लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 1 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट 1 में आए हुए ग्रुप डी के साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण ठीक है एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बर्जिलियस। 1087 का सही आंसर क्या होगा, बर्जिलियस। क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बर्जिलियस। और देखिए जो डाल्टन थे, डाल्टन ने तत्वों के क्या दिए थे, प्रतीक चिन्ह दिए थे। डाल्टन ने क्या दिए थे, तत्वों के प्रतीक चिन्ह, तत्वों के प्रतीक चिन्ह ठीक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में निरूपित किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है ठीक। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। देखिए यह सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है ठीक है। देखिए इस तरह का बनाने के लिए क्या किया जाता है, 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला जाता है, यानी कि नमक का द्रव्यमान बटर में क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान 320 प्लस 49 ग्राम इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 13.28%, यानी कि 13.28%। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, निम्नलिखित ऊर्जा में से ठीक है किस में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक। देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दो तरह से ऊर्जा के मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है, गतिज ऊर्जा ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 करंट अफेयर्स है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पी परमेश्वरन को नवाजा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2017 करंट अफेयर्स है। हालांकि ये सब क्वेश्चन अब दोबारा पूछेगा नहीं, फिर भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2017 में ताइवान में हुए एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में से भारत ने कितने पदक जीते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 5। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन 1092 नंबर। देखिए मंदन क्या है, मंदन किसे कहते हैं, तो आप सबको पता होता है जो मंदन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। और त्वरण किस तरह का राशि है, त्वरण आपका है सदिश राशि। त्वरण क्या है, सदिश राशि ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। 293 का सही आंसर हो जाएगा 4 ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आपको कहा जाता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन। और एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होता है। एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए एल्केन को और पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। एल्केन को और किस नाम से जाना जाता है, पैराफिन के नाम से जाना जाता है। और आपका एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का आपका फार्मूला होता है CnH2n+2। आपका ये एल्केन का फार्मूला होता है ठीक है। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्काइन का आपका फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2 आपका एल्काइन का फार्मूला होता है। और एल्किन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n ठीक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे बोला जाता है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बोला जाता है एल्केन को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, जिसमें एल्केन में क्या होता है, एल्केन में आपको होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और क्या बोला जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और पैराफिन बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्जान।
और निर्जा फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? नीरज पांडे। नीरज पांडे निर्जा फिल्म के डायरेक्टर थे। और जो इसमें निर्जा फिल्म है, इसमें निर्जा का किरदार किसने निभाया था? सोनम कपूर ने। किसने निभाया था? सोनम कपूर ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो देखिए अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है? नहीं। जो अम्ल होता है, आपको एक ट्रिक बताया गया था। जो अम्ल होता है इसका ट्रिक होता है अनिल, ठीक है। क्या होता है? अनिल होता है, ठीक। जो अम्ल होता है नीला लिटमस को किस में बदल देता है? नीला को लाल में बदल देता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है। तो देखिए अम्ल क्या करता है, आपका नीला को लाल में बदल देता है। और ऑप्शन में क्या दे रहा है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आते हैं सी नंबर ऑप्शन पर। देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, OH को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई अवस्था में। सबसे पहले तो आपको अम्ल में OH नहीं आता, अम्ल में आपका आता है H+, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी नंबर। देखिए जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 1096 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। निष्प भारीकरण दर्शाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1097 नंबर। किस अनुभवी अभिनेत्री के कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्वसन। जो श्वसन होता है एक तरह का रासायनिक ऊर्जा होता है जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1099 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? ठीक, किसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो देखिए ऑप्शन पाते हैं, वजन और बल। वजन का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका वजन का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक। और बल का भी एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका केजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 1100। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों का घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को बोला जाता है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो वर्तमान में आपके उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत आपके यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड है उसके राज्यपाल हैं आपके बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य आपके यहाँ का राज्यपाल है, ठीक है। और राजधानी क्या है उत्तराखंड का राजधानी? तो उत्तराखंड का राजधानी आपका है देहरादून। देहरादून। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो उत्तराखंड है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो आपका उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण। गैरसैंण। आपको उत्तराखंड से इतना फैक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। यहाँ का राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और राजधानी क्या है? देहरादून। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ दे तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक धातु। जिंक धातु का रंग कैसा होता है? तो जिंक धातु का रंग होता है आपका ग्रे होता है। और SO2 जो सल्फर डाई गैस होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, उसका गैस कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की तरह, यानी कि पुंगेंट होता है। और PbL2 लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है? पीला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, सॉरी ए का दूसरा हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1101 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से
4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है, यानी कि विभवांतर दिया हुआ 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस फार्मूला याद रहना चाहिए। ओम का नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। देखिए विभवांतर कितना दिया हुआ, पहली विभवांतर कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है। I का मान कितना दिया हुआ है, I आपका है V बराबर कितना है 60 वोल्ट, I बराबर कितना है आपका 4 ओम है। यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, V बराबर हो जाएगा 60, I का मान दिया हुआ है 4, यहाँ से R निकाल लेते हैं तो यहाँ से प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, तो प्रतिरोध यहाँ से हो गया आपका 15 ओम हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, यदि गतिज अंतर क्या बोला जाता है विभवांतर, यदि विभवांतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। अब देखिए फिर फॉर्मूला लिखते हैं, V बराबर IR। अब की बार जो वोल्ट है कितना हो गया है 157.5 बराबर, यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है विद्युत प्रवाह, यानी कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। I को लिख देते हैं, ठीक। और R का मान कितना है, R का मान यहाँ पर है 15, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा आपका 157.5/15। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10.5 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर यानी कि विभवांतर 60 वोल्ट होता है, ठीक है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, V बराबर फॉर्मूला होता है, ओम का नियम होता है, V बराबर I इंटू R होता है, ठीक। यहाँ से R का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर यही R का मान नेक्स्ट V बराबर IR में लिखकर यहाँ से I का मान ज्ञात कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A शक्ति। निम्न में से, क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा, सेम रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या था, शक्ति था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1104 नंबर। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कुपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अल्मोड़ा, ठीक है। जो ब्रास सिटी है मरचूला के नज़दीक कुपी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एब्ज में शामिल है। देखिए एब्ज किसे कहता है, पक्षी वर्ग में, पक्षी वर्ग को क्या कहा जाता है, पक्षी वर्ग को एब्ज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। जो पक्षी वर्ग होते हैं वो एब्ज में शामिल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित की थी जिसे उसने दौलताबाद नाम रखा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 1106 का सही ऑप्शन क्या होगा, सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित की थी, जिसने उसे नाम बाद में नाम क्या दिया था, दौलताबाद दिया था, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो तुगलक वंश है उसके संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के संस्थापक। तो आपके तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, संस्थापक, तो आपके तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसके अंतिम शासक कौन थे, जो तुगलक वंश है उसके अंतिम शासक कौन थे, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो देखिए ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती है क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। और जो प्रकाश तरंगे होती है वो किस तरह की तरंगे होती है, तो आपका प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ
तरंग होती है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है? देखिए जब कंपन, जब जो तरंग होता है कंपन के संचरण की दिशा में समानांतर हो, जब समानांतर दिशा में हो तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग का। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? जो कण होता है वो तरंग की गति कैसा होता है? लंबवत होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि किस तरह का तरंग है? ध्वनि आपका है अनुदैर्ध्य तरंग, और प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग होती है? आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में कह रहा है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है नहीं। जो ध्वनि तरंग होती है कैसे होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है, लेकिन प्रकाश तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, दोनों अनुदैर्ध्य नहीं होता और दोनों अनुप्रस्थ नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1108 नंबर। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंतर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर हैं। तो सुचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो V बराबर क्या होता है? सेम फार्मूला लगेगा, ओम का नियम। V बराबर होता है आपका V बराबर होता है I इंटू आर। ठीक है, V का मान कितना दिया हुआ है? आपका V का मान दिया हुआ है 4 वोल्ट। निकालना क्या है? हम लोगों को प्रतिरोध निकालना है। और विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है? 2 ओम। यहाँ से हो जाएगा 2। हमको याद क्या करना है? प्रतिरोध। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 1108 का सही आंसर होगा बी, 2 ओम। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओम का नहीं है। V बराबर होता है I इंटू आर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1109 नंबर। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता। जो मनुष्य जाति में होता है, जो X क्रोमोजोम होता है वो किससे प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है। और Y क्रोमोजोम किससे प्राप्त होता है? तो Y क्रोमोजोम आपका पिता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1110 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर स्थित है? तो आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो है परमाणु संख्या पर। किस पर है? परमाणु संख्या पर। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन सा था? मेंडलीव था, न्यूलैंड था, लेकिन मोसले नहीं था। मोसले ने कौन सा दिया था? मोसले ने आपका दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, डोबरनेयर, मेंडलीव और मोसले। मोसले ने क्या दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी। और यह किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है? डोबरनेयर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1110 का सी हो जाएगा। डोबरनेयर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का जो वर्गीकरण था किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, डोबरनेयर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो डोबरनेयर ने आपका त्रिक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिक सिद्धांत। ठीक है, और न्यूलैंड्स का कौन सा सिद्धांत था? आपका न्यूलैंड्स का था अष्टक का नियम। न्यूलैंड्स का क्या था? अष्टक का नियम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1942 से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1112 नंबर। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो देखिए कठोर कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? स्क्लेरन कैमा में पाया जाता है। कठोर कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? स्क्लेरन कैमा में। और स्क्लेरन कैमा किस तरह की कोशिका होती है? स्क्लेरन कैमा जो होती है आपका मृत कोशिका होती है। कैसे होती है? मृत कोशिका होती है। ठीक है, और पैरन कैमा, कोलन कैमा किस तरह की कोशिका होती है? आपका जीवित कोशिका होती है। जीवित कोशिका होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो चमकदार होता है, बाकी जितने भी आयोडीन मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1114 नंबर। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अंशु जमशेपा। अंशु जमशेपा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अब देखिए क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। और लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी? संतोष यादव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1115 नंबर। एक वस्तु 4 मीटर 4 cm, यहाँ पर देखिए गलती है, 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, यहाँ पर मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा 120 जूल है। गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है? 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, और गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है? आपका गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है 120 जूल, और 1/2 m हमको ज्ञात करना है, और v का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ से 2। m का मान कितना हो जाएगा? 120/8 यानी कि 15 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1115 का डी, 15 kg। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आपका जो विखंडन होता है वो 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? आपका एक होता है द्विव विखंडन, द्विव विखंडन हो गया, और दूसरा बहुविखंडन। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका विखंडन होता है 2 प्रकार के, एक होता है द्विव विखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। कभी कभी इसका एग्जाम्पल भी पूछ देता है। तो द्विव विखंडन का एग्जाम्पल क्या आता है? देखिए जो द्विव विखंडन होता है वो किस में होता है? अमीबा में होता है। द्विव विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। और बहुविखंडन का एग्जाम्पल क्या होता है? प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर किसकी SI इकाई है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का फॉर्मूला क्या होता है? आपका F बराबर Gm/r² होता है। यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर हो जाएगा आपका F/r²/m × m यानी कि mx²। और G को ही क्या बोला जाता है? कैपिटल G को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम या सार्वभौमिक नियम। और G का मान कितना होता है? आपका G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका क्या होता है? इसका मान होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है जो कैपिटल G है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम बोला जाता है, उसका मान किसने ज्ञात किया था? जो 6.67 × 10⁻⁻11 है, यह मान किसने ज्ञात किया था? तो इसका मान ज्ञात किया था आपका हेनरी कैंडविस ने। किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैंडविस ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1118 नंबर। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1119। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार पूछता है? डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने कौन सा नियम दिया था? देखिए डाल्टन ने दिया था परमाणु के नियम। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। डाल्टन के अनुसार क्या था? ये गलत था। बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। यह भी गलत है डाल्टन के अनुसार। सी नंबर ऑप्शन आते हैं। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। यह भी गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। देखिए डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन के अनुसार
जो किसी तत्व के परमाणु होते हैं या पदार्थ के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, यानी कि उसको फर्दर विभाज्य नहीं किया जा सकता है। ये किसके अनुसार था, डाल्टन के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल क्रांति। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल क्रांति। और देखिए जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है, टमाटर से भी संबंधित है, मांस से भी संबंधित है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपका हो जाएगा, ये आपका है झींगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा से। और श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो आपका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है।